नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में एक जो सबसे बड़ी रुकावट जिसे हम मानते हैं, हालांकि मैं इसे रुकावट और ताकत दोनों मानता हूं, आज हम उस विषय पर बात करेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो सही डायरेक्शन में जाए तो वो हमारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है, और गलत डायरेक्शन में अगर चली जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। दोस्तों, वो है हमारा इमोशन। हम अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाएं, आज हम इसी विषय पर केंद्रित रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें। दोस्तों, ये जो इमोशंस, ये भावनाएं हैं, दरअसल यही ईश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है कि हमारे पास इमोशंस हैं और हम उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इमोशंस जानवरों में भी, इमोशंस पेड़ पौधों में भी। जहाँ जीवन है वहाँ इमोशन है, लेकिन बाकी जितनी प्रजातियाँ हैं वो अपने इमोशन को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती जिस तरह से एक मनुष्य अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। अब अगर ये इमोशंस हमारे सही डायरेक्शन में एक्सप्रेस होते हैं तो जीवन में प्रगति होती है, लेकिन अगर इनका डायरेक्शन थोड़ा सा हिल जाए, ये गलत दिशा में चले जाएं, तो दुर्गति भी हो जाती है। इसी प्रगति और दुर्गति के बीच के अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हमारे इमोशंस का रिलेशन किस चीज से है? हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे द्वारा या हमारे आसपास हो रहे क्रियाकलापों से प्रभावित होती। जिस तरीके की एक्टिविटीज, चाहे वो हमारे द्वारा हो रही हो या हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से हो रही हो, इन्हीं एक्टिविटीज से हमारी भावनाएं प्रभावित होती हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप से बहुत नकारात्मक हो जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हम भावनात्मक रूप से जरूरत से ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। इन्हीं दोनों को कंट्रोल में रखने का आर्ट अगर आपने सीख लिया तो आप भीड़ से एक अलग इंसान बन जाएंगे। आपके रास्ते में ये इमोशंस कभी रुकावट बनकर नहीं है। दरअसल यही इमोशंस ही हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। इमोशंस का सबसे बड़ा रोल होता है। आपका दिमाग चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आपकी भावनाएं, आपका दिल, ये हमेशा आपको बताता है कि आप सही हैं या गलत हैं। लेकिन एक नकारात्मक इंसान हमेशा, अगर भावना ने सही इंडिकेशन दिया तो उसे अपने दिमाग से दबाने की कोशिश करता है। हम गलती वहीं करते हैं। अगर हम इमोशंस को जैसे हैं निरपेक्ष भाव में लें, एब्सोल्यूट कॉन्टेक्स्ट में लें कि जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो परिस्थितियां जनरेट हुई, उन परिस्थितियों से एक इमोशन पैदा हुआ, वो इमोशन जिन परिस्थिति से पैदा हुआ, आपको बस उसी पे फोकस करना। उससे जब हम दूर जाके उसको देखने लगते हैं, उसके इंटरलिंक्स हम अपने पास्ट या फ्यूचर से करने लगते हैं, समस्या तभी हो जाती है। प्रेजेंट में एक सिनेरियो आपके सामने है, एक घटना परिघटना हुई जिससे आप भावनात्मक रूप से थोड़ा सा हिले। अगर वो सकारात्मकता है तो आपको सधे कदमों के साथ उस पर विचार करके, खुद को रोक के तुरंत रिएक्ट नहीं करना। जब भी आप भावनात्मक रूप से इन्फ्लुएंस हो तो सबसे एक ही मंत्र है, और दूसरा कोई मंत्र नहीं है। दुनिया में कोई कुछ भी बताए, बनाने को तो इस पर दुनिया भर की बातें बनाई जा सकती, लेकिन सिर्फ एक सिंपल सी लाइन है कि जिस वक्त जो इमोशंस आपसे कह रहे हैं, उन इमोशंस को ऑब्जर्व करिए उसी करंट सिनेरियो के अंतर्गत। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ठहरेंगे,
रुकेंगे तो आपको वही जवाब मिल जाएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। दूसरी बात, किसी इमोशंस को लेके पकड़ के कभी बैठना नहीं। इमोशंस को मूवेबल बना के रखिए, हमेशा फ्लेक्सिबल बना के रखिए, जिंदगी में बहुत फायदा करेगा। कभी कभी होता क्या है, कोई नकारात्मक बात हो गई, आपके इमोशंस इतने ज़्यादा आहत हो गए, आपकी भावनाएं आहत हो गई और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं। नहीं, जब भी ऐसी कोई घटना हो, थोड़ा सा रुकिए, उस घटना को समझिए और उस इमोशंस के डायरेक्शन में उस घटना से बाहर निकलने की कोशिश करिए। उसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, क्विक रिएक्शन नहीं। अक्सर कहावत कही जाती है कि बहुत खुशी और बहुत दुख दोनों स्थितियों में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए। अब संयम, ये संयम आएगा कैसे, ये संयम हम लाएं कैसे? क्योंकि मनुष्य तो फ्लो में बहता है, इंसान की फितरत होती है कि कोई घटना हुई उसी के फ्लो में हम चले जाते हैं, जिसमें हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। फ्लो में नहीं जाना है। अब एक दिन में ये कंट्रोल आप में आएगा नहीं, क्योंकि जब कोई बात होती है तो आप कहते हैं 7 पीढ़ियों तक आप सोचने लगते हैं। तो ये कैसे, इस इमोशंस पे कंट्रोल कैसे आएगा? ये कंट्रोल आएगा छोटे छोटे स्टेप्स से। अपने रूटीन लाइफ में आप छोटे छोटे स्टेप्स करना शुरू करिए, जो कि आपको एकाग्र, कॉन्सेंट्रेट और खुद को काबू में रखने में मदद करेंगे। धीरे धीरे वो आपकी हैबिट में आ जाए, आप जैसा चाहेंगे अपने आप को वैसा कंट्रोल कर लेंगे। वो कैसे होगा? छोटी छोटी चीज़ें आप करिए। जैसे आपने सोच लिया कि आज मैं पूरे दिन फेसबुक नहीं चला, आप बहुत एडिक्टेड हैं, आदत है, आप छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, सुनने में बहुत सामान्य लगेगी, लेकिन नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है आप। ये आपके इमोशंस को काबू में करने का बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। आप कहिए मैं आज सोशल मीडिया नहीं चलाऊं, आप कहीं खड़े हो जाइए और करिए कि अब मैं बाईं तरफ 1 घंटे तक नहीं देखूंगा, करके तो देखिए। 10 मिनट ऐसा करने में हाथ पांव सामान्य व्यक्ति के फूलने लगते हैं, लेकिन जो विशेष होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, उनमें यही तो गुण होता है कि कोई एक चीज जो नहीं करनी है ठान ली तो फिर वो उनका कंट्रोल उस पर होता है, नहीं करेंगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें आप करना शुरू करिए। दिन में हम एक डायरेक्शन में जो रहे उस मूवमेंट को कंट्रोल करिए। जो भी काम करना आप कंट्रोल करिए उस काम को, कि अगले 2 घंटे तक हम ये काम नहीं करेंगे। आपका कई बार मन करेगा अरे ठीक है चलो कर ही लेते हैं, लेकिन नहीं, वहीं आपको रोकना है। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें करते 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 धीरे 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 आप अभ्यस्त हो जाएंगे खुद को काबू करने, खुद पर आपका कंट्रोल होने लगेगा। और यही खुद पर कंट्रोल होना ही आपके इमोशंस पर कंट्रोल होना है, क्योंकि आपके इमोशन आपसे अलग नहीं, वो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। आपका इमोशन जो है वो आपके पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी होता है, व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। जब आपके व्यक्तित्व पे आपका काबू हो जाएगा, आप समय परिस्थितियों के हिसाब से खुद को कंट्रोल करना सीख लेंगे। कई बार देखिए, ये पॉलिटिशियन से सीखना चाहिए। कुछ घटनाएं आपको देखते होंगे, किसी ने जूता फेंक दिया, कितना गुस्सा आता होगा कि हजारों की भीड़, सैकड़ों लोग घेरे हुए हैं और बीच में किसी ने जूता फेंक दिया, लेकिन वो तुरंत उस व्यक्ति पर टूट नहीं पड़ता, बल्कि उसके समर्थक जाते भी तो रोकने का प्रयास करते हैं। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो, गलती हो गई, कानून अपना काम करेगा। कोई किसी के मुंह पे स्याही फेंक देता है, कोई किसी को थप्पड़ तक मारने की घटनाएं आपने देखी होंगी। लेकिन कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, ये एक दिन में नहीं आया होगा। धीरे 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 छोटी छोटी गतिविधियों में अप्लाई करते 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 आया होगा। नींद कई बार आई होगी तो सोचो नहीं सोएंगे, अभी 2 घंटे हम और जागेंगे, ये काम खत्म करने के बाद ही खाना खाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें,
लेकिन ये आपके इमोशंस, आपकी बॉडी पे, आपके व्यक्तित्व पे आपका कंट्रोल को बढ़ाती हैं। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें करने में आप कामयाब हो गए तो एक दिन आप अपने इमोशंस को भी कंट्रोल करने में कामयाब हो जाए और फिर आप एक अलग व्यक्तित्व के स्वामी होंगे जिसका रास्ता केवल और केवल सफलता की ओर जाता है। तो दोस्तों, बात अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।